हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई मूवी शिकारू। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है बॉबी नाम के लड़के से जो आज गीता नाम की लड़की को प्रपोज करने वाला था, जिसके लिए बॉबी के दोस्त काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। अब बॉबी के दोस्तों की बात करें तो उसके फ्रेंड्स का नाम राम, आनंद और सिद्धू है। जिसके बाद हम बॉबी को देखते हैं जो गीता को प्रपोज करने के लिए जाने लगता है, तो वही उसके फ्रेंड्स दूर से उसे देख रहे थे। बॉबी जाकर गीता से कहता है कि सिद्धू 4 साल से उसे प्यार करता है और वो चाहता है कि गीता उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करे। लेकिन गीता को सिद्धू बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि वो स्टडीज में कुछ खास अच्छा नहीं था। इसलिए गीता कहती है कि अगर बॉबी उसे प्रपोज करता तो वो जरूर उसे हाँ कहती, लेकिन सिद्धू की गर्लफ्रेंड वो कभी भी नहीं बन सकती। इसलिए वो सिद्धू का प्रपोजल रिजेक्ट करती है और बॉबी आकर ये बात सिद्धू को बताता है। अब जब सिद्धू ये सुनता है तो वो कहता है कि वैसे भी गीता कोई खास लड़की नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर गीता आती है और उसकी बात सुन लेती है, जिससे गीता काफी गुस्सा हो गई थी और गीता जाकर प्रिंसिपल से कंप्लेंट करती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि गीता एक्चुअली प्रिंसिपल की बेटी थी। जैसे ही उसके पापा को पता चलता है कि सिद्धू ने उसे प्रपोज किया था और उसमें उसके दोस्तों ने उसका साथ दिया था, वो डिसाइड करते हैं कि वो इन लोगों को कॉलेज से निकाल देंगे। लेकिन तब उन्हें याद आता है कि कॉलेज खत्म होने में बस 4 दिन बाकी थे। तभी वहाँ पर गीता आती है और बताती है कि उसे और भी कई सारे लड़कों ने प्रपोज किया है। अब ये देखकर प्रिंसिपल डिसाइड करता है कि वो सभी को सस्पेंड करेगा। लेकिन अगर वो इतने सारे स्टूडेंट्स को सस्पेंड करता तो कॉलेज की बदनामी हो जाती, इसलिए वो सभी को माफ कर देता है। जिसके बाद ये चारों फिर से रिलैक्स हो जाते हैं और अपनी मस्ती करने लगते हैं। यहाँ पर उनकी बातों से पता चलता है कि बॉबी काफी होशियार लड़का था। वो क्लास का टॉपर था, लेकिन उसके दोस्तों को स्टडीज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। यहाँ तक कि उनके सारे असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स बॉबी ही कंप्लीट करके दिया करता था। अब अगले दिन बॉबी अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा था, तभी उसकी कार के पास एक हॉल टिकट गिरता है। हॉल टिकट देखने पर उसे पता चलता है कि ये हॉल टिकट देविका नाम की लड़की का था और उसका 10:30 बजे पेपर है। ये देखने के बाद बॉबी कॉलेज में जाता है और देविका को ढूंढने लगता है। तो वही हम देविका को देखते हैं जिसका हॉल टिकट खो गया था, इसलिए उसे एग्जाम में बैठने नहीं दिया जा रहा था। तभी वहाँ पर बॉबी आता है और देविका को उसको हॉल टिकट देता है। अब ये देखकर देविका इतनी खुश होती है कि वो बॉबी को गले लगा लेती है, जिससे बॉबी काफी इम्प्रेस हो गया था और उसे देविका से प्यार हो गया था। अब बॉबी ये बात अपने दोस्तों को बताता है और उसके दोस्त भी उसे चिढ़ाने लगते हैं। तो वही बॉबी को बार बार देविका की याद आ रही थी। जिसके बाद हम देविका को देखते हैं जो अपने क्वेश्चन पेपर्स चेक कर रही थी। तभी देविका को उसकी माँ का कॉल आता है और उनकी बातों से पता चलता है कि देविका के हस्बैंड एक पुलिस ऑफिसर है, लेकिन वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे और वो देविका को पढ़ना तक अलाउ नहीं करते थे। इसलिए देविका उनसे चुप चुप कर एग्जाम्स दे रही थी। साथ ही देविका को अपने घर वालों से बात करने की भी परमिशन नहीं थी, जिसकी वजह से देविका की माँ को काफी बुरा लग रहा था कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से करवाई। लेकिन तभी वहाँ पर उसका हस्बैंड आता है, जिसे देखकर देविका काफी डर जाती है। वो अपनी पढ़ाई का सारा सामान एक जगह छुपा देती है और फिर दरवाजा खोलती है। जैसे ही वो दरवाजा ओपन करती है, उसका हस्बैंड उसे डांटने लगता है कि उसे दरवाजा ओपन करने में इतना लेट क्यों हो गया। लेकिन देविका कोई बहाना बना देती है। जिसके बाद उसका हस्बैंड बेड पर जाकर सो जाता है और देविका को आवाज लगाता है। जैसे ही देविका वहां पर आती है, वो उसे वहां पर सोने के लिए कहता है। जिसके बाद वो देविका के साथ इंटीमेट होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि देविका का हस्बैंड उसके साथ इंटीमेट तो होता है, लेकिन रोमांस नहीं करता, जिसकी वजह से देविका अपनी लाइफ में बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी और वो चाहती थी कि उसका हस्बैंड उसके इमोशंस को समझे। साथ ही देविका के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने हस्बैंड से इस बारे में बात कर सके। तो वही हम बॉबी को देखते हैं जिसे देविका की बहुत याद आ रही थी, इसलिए वो देविका को सोशल मीडिया पर सर्च करता है और उसे मैसेज करने लगता है। अब देविका भी बॉबी से बात करने लगती है क्योंकि बॉबी की वजह से ही वो एग्जाम दे पाई थी। लेकिन जब बॉबी उसे कॉफी के लिए पूछता है, जिसके बाद देविका उससे बात करना बंद कर देती है। लेकिन अगले दिन वो फिर से बॉबी के साथ चैटिंग शुरू करती है। दोनों एक दूसरे से काफी बातें कर रहे थे और बॉबी को ये भी पता था कि देविका का हस्बैंड है। लेकिन देविका से बातें करते हुए बॉबी समझ गया था कि देविका अपने पति के साथ खुश नहीं थी। अब उन दोनों में काफी सारी बातें होने लगती है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। एक दिन देविका का हस्बैंड उसे बताता है कि वो आज रात को घर नहीं आएगा। अब ये सुनकर देविका काफी खुश होती है और वो बॉबी को अपने घर बुलाती है। अब बॉबी भी काफी खुश था
क्योंकि आज वो देविका से मिलने वाला था। वो उसके घर आता है और दोनों मिलकर कई सारी बातें करते हैं, जिसके बाद वो रोमांस करने ही वाले थे कि तभी देविका के हस्बैंड का कॉल आता है और वो देविका से कहता है कि वो 10 मिनट में घर आने वाला है। लेकिन देविका को सुनाई देता है कि वो कल 10 बजे घर आएगा, इसलिए वो काफी रिलैक्स हो जाती है और फिर से बॉबी के साथ बातें करने लगती है। अब वो दोनों रोमांस शुरू ही करने वाले थे कि तभी वहां पर उसका हस्बैंड आता है। अब ये देखकर देविका काफी डर जाती है और वो बॉबी को अपने बाथरूम में छुपा देती है, जिसके बाद वो डोर ओपन करती है और उसका हस्बैंड अंदर आता है। अब जैसे ही वो अंदर आता है वो अपने रूम में जाकर सो जाता है, जिससे देविका काफी डर गई थी क्योंकि अगर उसके हस्बैंड को बॉबी के बारे में पता चला तो वो उन दोनों को खत्म कर देगा। तभी हम बॉबी को देखते हैं जिसे उसके दोस्तों का कॉल आता है और बॉबी उन्हें अब तक जो कुछ भी हुआ वो बताता है। जैसे उसके दोस्तों को पता चलता है कि बॉबी देविका के बाथरूम में फंसा हुआ है तो वो उसे बचाने के लिए निकलते हैं। तभी हम देविका के गांव वालों को देखते हैं जो चोरी की वजह से काफी परेशान थे। उनकी बातों से पता चलता है कि गांव में लगातार चोरी हो रही थी, इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि दिन भर औरतें गांव में पहरा देगी और रात को मर्द वहां पर पहरा देंगे। तो वही हम बॉबी के दोस्तों को देखते हैं जो उस गांव में आ गए थे। अब जैसे वो उस गांव में आते हैं गांव के कुछ लोग उन्हें रोक लेते हैं क्योंकि चोरी की वजह से वो लोग वहां पर पहरा दे रहे थे। अब ये देखकर बॉबी के दोस्त डर जाते हैं कि वो गांव वालों को क्या बताएंगे, इसलिए वो उन्हें झूठ बोलते हैं कि वो जब आ रहे थे तो श्रीवास्तव नाम के एक आदमी का एक्सीडेंट हो चुका था जो इसी गांव में रहता है और वो यहाँ के पुलिस ऑफिसर को यही खबर देने के लिए आए हैं। अब ये सुनने के बाद गांव वाले सबको इकट्ठा करने लगते हैं क्योंकि उस गांव में सच में श्रीवास्तव नाम का आदमी था, इसलिए गांव वालों को लग रहा था कि सच में श्रीवास्तव का एक्सीडेंट हो गया है। अब ये सुनने पर बॉबी के दोस्त काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा नहीं था कि श्रीवास्तव नाम का कोई आदमी होगा। जिसके बाद बॉबी के दोस्तों को देविका के हस्बैंड के पास ले जाते हैं। अब वहां पर काफी सारे गांव वाले आ गए थे क्योंकि श्रीवास्तव एक पॉलिटिशियन था और उसके एक्सीडेंट की खबर सुनकर काफी सारा गांव वहां पर इकट्ठा हो गया था। तभी एक गांव वाला कहता है कि श्रीवास्तव का एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर हुआ है क्योंकि इस गांव का जो सरपंच है उसकी श्रीवास्तव के साथ नहीं बनती थी, इसलिए वो कहता है कि जरूर सरपंच ने ही उसका मर्डर किया होगा। अब ये सुनने पर गांव वाले सरपंच पर गुस्सा हो जाते हैं और उसके घर पर हमला करना चाहते थे, इसलिए देविका का हस्बैंड सरपंच की फैमिली को अपने घर पर बुलाता है ताकि वो लोग वहां पर सेफ रह सके। अब इतने सारे लोग देविका के घर में आ गए थे जिसकी वजह से देविका भी बहुत परेशान थी क्योंकि पहले उस घर में बस उसका हस्बैंड था जो बॉबी को देख सकता था, लेकिन अब इतने सारे लोग आ गए थे जिसकी वजह से वो पकड़े जा सकते थे। साथ ही देविका को कुछ भी करके बॉबी को वहां से बाहर निकालना था, इसलिए देविका बार बार बाथरूम में जा रही थी ताकि वो किसी तरह से बॉबी को वहां से बाहर निकाल सके। लेकिन उसके ऐसा करने की वजह से सरपंच की फैमिली को देविका पर डाउट आता है और उन्हें समझ आ गया था कि जरूर बाथरूम में कुछ है, इसलिए उस घर की बूढ़ी औरत बाथरूम में जाती है और चेक करने लगती है कि देविका यहाँ पर बार बार क्यों आ रही थी। लेकिन देविका ने बॉबी को एक बॉक्स में छुपा कर रखा था जिसकी वजह से वो औरत बॉबी को देख नहीं पाती। तो वही हम देविका के हस्बैंड को देखते हैं जो बॉबी के दोस्तों के साथ श्रीनिवास्तव को देखने जाता है क्योंकि बॉबी के दोस्तों ने कहा था कि उन्होंने श्रीनिवास्तव को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया था। जिसके बाद वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पर सच में एक्सीडेंट वाला एक पेशेंट आ गया था जिसका नाम भी श्रीनिवास्तव था, इसलिए गाँव वालों को लगता है कि ये उन्हीं का श्रीनिवास्तव है। वो जब उसे देखने जाते हैं तो श्रीनिवास्तव के पूरे बॉडी पर पट्टियां लगी हुई थी। कुछ टाइम बाद डॉक्टर बताते हैं कि श्रीनिवास्तव की डेथ हो चुकी है और वो उसकी बॉडी को घर ले जा सकते हैं। जिसके बाद गांव वाले श्रीनिवास्तव की बॉडी को गांव में लेकर आते हैं। अब श्रीनिवास्तव की बॉडी देखकर उसकी फैमिली काफी रोने लगती है। तो वही गांव वालों में लड़ाई होने लगती है क्योंकि कुछ लोग सरपंच के साइड थे और कुछ लोग श्रीनिवास्तव के, और गांव वालों को लग रहा था कि सरपंच ने ही श्रीनिवास्तव को मार दिया है। अब इसी मौके का फायदा उठाकर देविका वहां से बॉबी को भगाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां पर असली श्रीनिवास्तव आता है जिसकी वजह से झगड़ा रुक जाता है और देविका बॉबी को वहां से बाहर नहीं निकाल पाती। अब श्रीनिवास्तव को जिंदा देखकर सभी गांव वाले शांत हो गए थे, इसलिए देविका का हस्बैंड सभी गांव वालों से कहता है कि वो लोग अपने घर चले जाएं। तो वही बॉबी के दोस्तों से कहता है कि जिस श्रीनिवास्तव का एक्सीडेंट हुआ था उसकी रिपोर्ट वो पुलिस स्टेशन में जाकर लिखवा दे। जिसके बाद बॉबी के दोस्त भी वहां से निकल पड़ते हैं, लेकिन अब तक वो बॉबी को बाहर नहीं निकाल पाए थे जिसकी वजह से वो काफी परेशान थे। तभी आनंद राम और सिद्धू से कहता है कि उन्हें भी अब वापस चले जाना चाहिए क्योंकि बॉबी की वजह से वो लोग और मुसीबत में फंस सकते हैं। अब ये बात सुनने पर राम और सिद्धू नाराज हो जाते हैं और आनंद को समझाते हैं
कि अब तक कितनी बार बॉबी ने उनकी मदद की है और आज जब बॉबी मुसीबत में है तो वो उसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं। अब आनंद को भी अपनी गलती समझ में आती है और वो उन दोनों से माफ़ी मांगता है, जिसके बाद ये तीनों वापस बॉबी के पास आने लगते हैं। तभी उनके कार के सामने एक स्वाति नाम की लड़की आती है जो काफ़ी डरी हुई थी। ये तीनों उससे बात करने लगते हैं तो स्वाति बताती है कि उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं, जिसके बाद ये तीनों आगे जाकर देखने लगते हैं, लेकिन तब तक स्वाति वहाँ से भाग गई थी। जिसके बाद ये तीनों भी देविका के घर आने लगते हैं, लेकिन तभी उनकी मुलाकात एक गांव वाले से होती है जिन्हें इन तीनों पर पहले से डाउट था। वो समझ गया था कि ये तीनों किसी और मकसद से यहाँ पर आए थे, इसलिए वो उन तीनों को अपने घर लेकर जाता है। जिसके बाद ये तीनों उसे जो कुछ भी हुआ था वो बताने लगते हैं। अब ये सुनने के बाद वो आदमी कहता है कि वो उनकी मदद करेगा, वो बॉबी को वहाँ से बाहर निकालेगा, लेकिन इन तीनों को उसके बदले में देविका के सामने इस आदमी की तारीफ करनी होगी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये आदमी देविका को पसंद करना चाहता था, इसलिए उसे इम्प्रेस करने के लिए ये सब कर रहा था और बॉबी के दोस्त भी इसके लिए मान जाते हैं। जिसके बाद वो आदमी बताता है कि उसके जो दादाजी थे वो एक फ्रीडम फाइटर थे और उन्होंने अपने घर में सुरंग बनाई थी, जिसकी मदद से वो गांव के किसी भी घर में जा सकता है। अब ये बात जब बॉबी के दोस्त सुनते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक थे। जिसके बाद वो लोग सुरंग से अंदर जाने लगते हैं। जिसके बाद वो आदमी बॉबी को कॉल करता है और कहता है कि उस बाथरूम में एक रस्सी है, उसे वो खींच दे। जैसे बॉबी उस रस्सी को खींचता है वहाँ पर एक रस्सी वाली सीढ़ी आ जाती है, जिससे वो ऊपर चढ़कर आता है तो वो देविका के बेडरूम में आ गया था। वहाँ पर देविका अपने हस्बैंड के साथ सो रही थी। ये देखकर बॉबी काफ़ी डर जाता है, क्योंकि अगर देविका का हस्बैंड जाग गया तो पता नहीं उसके साथ क्या करेगा। वो इसके बारे में उस आदमी महेश को बताता है और महेश कहता है कि उस रूम में क्लोरोफॉर्म रखा हुआ है। बॉबी देविका के हस्बैंड को क्लोरोफॉर्म सूंघाए जिससे वो बेहोश हो जाएगा। जिसके बाद बॉबी घर से बाहर निकल सकता है, लेकिन जब बॉबी उसे क्लोरोफॉर्म सूंघाने जाता है तो वो इतना डर गया था कि वो क्लोरोफॉर्म वाला रुमाल अपने मुंह पर लगाता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब जैसे ही बॉबी के दोस्तों को ये पता चलता है तो वो और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो बॉबी को कैसे बाहर निकालेंगे। वो देविका के घर के बाहर आकर यही सब सोचने लगते हैं कि तभी वहाँ पर स्वाति आती है। ये लोग स्वाति को अपना प्रॉब्लम बताते हैं, जिसके बाद स्वाति इनकी मदद करने के लिए मान जाती है। अब स्वाति उस घर पर चढ़ती है और उनके बेडरूम में चली जाती है। वहाँ पर वो देखती है कि बॉबी बेहोश था, लेकिन स्वाति को पता नहीं था कि बॉबी के हाथ में जो रुमाल है उसके ऊपर क्लोरोफॉर्म लगा है, इसलिए स्वाति भी गलती से उस रुमाल को अपने चेहरे पर लगाती है और वो भी वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद हम देविका को देखते हैं जो नींद से जाग गई थी। तभी वो अपने बेडरूम में देखती है कि स्वाति और बॉबी बेहोश पड़े थे। ये देखने के बाद देविका डर जाती है और बॉबी को एक दूसरे रूम में ले जाती है। तो वही बॉबी के दोस्त भी समझ नहीं पा रहे थे कि स्वाति अब तक बाहर क्यों नहीं आई। तभी वहाँ पर पुलिस वाले आते हैं और इन लोगों को वहाँ देखकर इनसे पूछताछ करने लगते हैं। अब उनकी आवाज़ सुनकर देविका का हस्बैंड भी बाहर आता है। देविका का हस्बैंड स्वाति को नहीं देख पाता, क्योंकि देविका ने स्वाति को बेड के नीचे छुपा दिया था। अब बाहर आने पर वो भी इन लोगों से पूछने लगता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहे थे। जिसके बाद ये लोग बताते हैं कि वो स्वाति नाम की लड़की को ढूंढते हुए यहाँ पर आए थे। वो बताते हैं कि किस तरह स्वाति के पीछे गुंडे पड़े थे और इन लोगों ने उन गुंडों को मार दिया, लेकिन बाद में इन्हें पता चला कि वो कोई गुंडे नहीं बल्कि पुलिस वाले थे। वो पुलिस वालों को बताते हैं कि स्वाति इसी घर के अंदर है। जिसके बाद पुलिस वाले जाकर घर की तलाशी लेते हैं तो उन्हें वहाँ पर स्वाति मिल जाती है, इसलिए वो स्वाति को लेकर बाहर आते हैं, लेकिन स्वाति वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ पर स्वाति के पापा आते हैं, जिन्हें देखकर स्वाति रुक जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि स्वाति ने अपने पति का मर्डर किया था, जिसकी वजह से पुलिस उसके पीछे पड़ी थी और स्वाति पुलिस से बचकर ही भाग रही थी। स्वाति के पापा उससे पूछने लगते हैं कि उसने अपने पति को क्यों मारा, तो स्वाति उन्हें बताने लगती है कि उसका पति अच्छा इंसान नहीं था। वो स्वाति को आगे पढ़ने नहीं देता था और ना ही उसको किसी से बात करने की परमिशन थी। स्वाति कहती है कि वो बस उसके साथ फिजिकल होने के लिए उसके पास आता था, बाकी टाइम वो बस उसे ऑर्डर दिया करता था। और जब स्वाति प्रेग्नेंट हुई तो उसने ज़बरदस्ती स्वाति का अबॉर्शन भी करवाया ताकि वो उसके साथ रोमांस कर सके। अब स्वाति इन सब बातों से तंग आ गई थी और उसने अपने पति को ख़त्म कर दिया। अब ये बात सुनकर स्वाति के पापा काफ़ी रोने लगते हैं। तो वही उससे ज़्यादा बुरा देविका के हस्बैंड को लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी देविका के साथ यही सब करता था और वो भी समझ जाता है कि उसने देविका के साथ कितना गलत किया है। जिसके बाद पुलिस वाले स्वाति को पकड़कर ले जाते हैं। तो वही देविका का हस्बैंड भी इन तीनों को वहाँ से जाने के लिए कहता है।
तो वही हम बॉबी को देखते हैं जिसे अब तक होश आ गया था और वो वहाँ से बाहर निकलकर अपने दोस्तों से मिलता है। जिसके बाद हम देविका के हस्बैंड को देखते हैं जो देविका से माफ़ी मांगते हैं और उससे कहते हैं कि आज से वो अपने रिलेशन को सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वही देविका भी अपने हस्बैंड को माफ़ कर देती है क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। साथ ही देविका भी बॉबी के बारे में अपने हस्बैंड को बताती है और उसका हस्बैंड भी उसे माफ़ कर देता है। जिसके बाद वो साथ ही देविका भी बॉबी के बारे में अपने हस्बैंड को बताती है और उसका हस्बैंड भी उसे माफ़ कर देता है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। तो वही हम बॉबी को देखते हैं जो देविका को मैसेज करता है। देविका भी उसे रिप्लाई देती है कि अब वो अपने हस्बैंड के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश है। साथ ही देविका बॉबी को थैंक्स कहती है क्योंकि बॉबी के यहाँ आने की वजह से ही उसका और उसके हस्बैंड का रिलेशन ठीक हो गया था। और वो बॉबी से कहती है कि वो आइंदा कभी उसे मैसेज ना करे। अब ये पढ़कर बॉबी को थोड़ा दुख जरूर होता है, लेकिन वो इस बात से खुश था कि अब देविका अपने हस्बैंड के साथ खुश रहेगी। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी शिकारू मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।